पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको हवा से प्राप्त होते हैं और बाकी के जो 13 पोषक तत्व हैं, वो उनको भूमि, उर्वरक या खाद से प्राप्त होते हैं। भूमि में किसी पर्टिकुलर तत्व की कमी होने से हमारी फसल के उत्पादन, उसकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 3 प्रमुख पोषक तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फेट के बारे में। हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि इनकी पर्टिकुलर कमी से हमारी जो फसलें होती हैं वो किस गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं या उनके उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ में हम बात करेंगे कि इनकी सही तरीके से यदि हम आपूर्ति अपनी फसलों में रखते हैं तो कौन-कौन से फ़ायदे हैं वो हमें मिल सकते हैं। साथ में इसकी प्राइस क्या है, इसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप इन सभी पोषक तत्वों को अलग-अलग भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इनको एक जगह पे ही खरीदना चाहें तो के मैक के नाम से जो प्रोडक्ट अपने पास में मोजेक कंपनी का आता है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेड अपने पास में फर्टिलाइज़र है जिसमें तीनों ही जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो अपना पोषक तत्व है पोटेशियम, उसके के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो पौधों की वृद्धि और उनके विकास को सुचारू ढंग से रखने के लिए, साथ में प्रतिकूल जो मौसम होता है जैसे सूखा है, उसके अलावा अधिक ही तेज़ हवाएँ आदि हैं, इनमें भी अपनी जो फसलें हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं, इनसे अपनी फसलों को सेफ रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में इसके इस्तेमाल से जड़ों की समुचित वृद्धि होती है जिससे पौधे उखड़ने से बचते हैं और साथ में इसका प्रयोग करने से पौधे की कोशिकाओं की जो दीवारें हैं वो मोटी बनती हैं, उसमें तने की काष्ठ परतें हैं उसमें वृद्धि होती है जिससे हमारी जो फसल है वो थोड़ी हवा चलने पे गिरने की जो प्रॉब्लम आती है उससे भी थोड़ा बच पाती है। और इसके साथ-साथ में यदि हम एक वांछित मात्रा में प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और सही क्वालिटी का लेना चाहें तो भी अपनी जो फसलें हैं उनमें पोटाश की कमी है वो हमें नहीं होने देना चाहिए। प्रॉपर तरीके से पोटाश का इस्तेमाल अपनी फसलों में करने से एक अच्छी मात्रा में और सही मात्रा में हमें उत्पादन लेने के लिए भी कम जल की आवश्यकता अपनी फसलों में होती है क्योंकि ये उनकी जो वाटर कंज्यूमिंग अपने पास में कैपेसिटी है उसको भी काफ़ी सुधार करता है। और हम बात कर लें पोटाश की कमी के जो लक्षण हैं पौधों में वो किस तरह के दिखाई देते हैं, तो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है, उनका विकास है वो धीरे होने लग जाता है। साथ में पत्तियों का रंग है वो गहरा हो जाता है और पुरानी पत्तियों के जो किनारे हैं वो किनारों पर से मुड़ जाते हैं और लास्ट में धीरे-धीरे पीले होकर के वो सूखने लग जाते हैं। इसकी यदि हम पूर्ति की बात करें तो आप एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका वीडियो पहले मैं बना रखा है, उसको प्रयोग करके कर सकते हैं या आप पोटेशियम सल्फेट या सल्फोगैंग के नाम से भी अपने पास में जो मार्केट में प्रोडक्ट आता है वहाँ से पोटेशियम की पूर्ति अपनी फसलों में कर सकते हैं। इसका प्रयोग है वो बुआई के पहले भी कर सकते हैं, रुपाई के समय भी कर सकते हैं या जब पचपन फो अपनी फसल है उसमें पुष्पन की या जो फ्रूटिंग स्टेज आती है उस समय भी इसका इस्तेमाल करके और हम अच्छा रिजल्ट है वो ले सकते हैं। सेकंड जो इसमें मैग्नीशियम आता है और अपने पास में सल्फेट आता है, सल्फर, तो इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में चर्चा करने वाले हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का जो इस्तेमाल है वो फसलों कोई भी आपकी फसल हो चाहे धान वर्गीय हो, दलहन फसल हो, उसके अलावा कोई आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो या आपकी दाल वाली जो फसलें होती हैं सभी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और हमारे पौधे हैं वो हरे रह पाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट पौधों में एक पाचक एंजाइम की भांति भी कार्य करता है। उसके अलावा क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के कारण यह उनके प्रकाश संश्लेषण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। इसका प्रयोग करने से पौधों में शर्करा का निर्माण और उनको प्रवाह के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उनको गतिशीलता प्रदान होती है। इसके साथ-साथ पौधों में फास्फोरस को ग्रहण करने और उसके अंदर के प्रवाह को भी यह काफ़ी बूस्ट करता है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल है वो हमारी फसलों को हरा रखने के पर्पज़ से भी किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल आप
फसल की बुआई के समय या उसके बाद में स्प्रे या ड्रेंचिंग के माध्यम से भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट जो इफ़को का एक अपने पास में अलग से प्रोडक्ट आता है, वहाँ से भी अपनी फसलों में लेकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो के मैक का मैंने अभी प्रोडक्ट आपको बताया है, इसमें भी तीनों ही पोटेशियम और मैग्नीशियम सल्फेट एक साथ भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम इसकी जो जल में घुलनशीलता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर अपने पास में जो के मैक प्रोडक्ट है, इसका जो वाटर सोल्युबिलिटी टेस्ट है वो मैंने यहाँ पे करके देखा। हालाँकि इस पे जो प्रिंट था कि 100% वाटर सोल्युबल है, परंतु ये दावा कंपनी का बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम फ़ेल है। जो एमओपी अपने पास है, म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है आईपीएल का, इससे ज़्यादा सोइल लेवल तो मेरे को वो जो टेस्ट मैंने किया उसमें वो पास हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको जल में डाला और 3 दिन रखने के बाद में भी ये वाटर इसकी सोइलेबिलिटी है वो लगभग आपके पास में 10 से 20% ही है। 80% ये सेम आप देख सकते हैं किस तरह का 3 दिन के बाद में अपने पास में प्रोडक्ट है वो बच रहा है, तो ये भी इसकी दावा है वो बिल्कुल झूठा है। भिगो करके करने की बजाय सीधा आप इसका इस्तेमाल है वो अपनी फसलों में डायरेक्ट यूरिया की तरह डाल के और ऊपर से पानी चला दें, तो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा। इसकी प्राइस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं के-मैक का जो प्रोडक्ट है वो एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो इस वजह से ये काफ़ी महँगा है और इसमें 25 किलो अपने पास में ये एक बैग है और इस पे देख सकते हैं आप लगभग 1350 या 1300 रुपये में मार्केट में ये आपको ईज़िली उपलब्ध हो जाता है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या ऑफ़लाइन लेना चाहें तो आप इसको ऑफ़लाइन भी ले सकते। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।